समय बहुत कुछ बदल देता है। साम्राज्य मिट जाते हैं, राजधानियां उजड़ जाती हैं और राजा केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो समय को भी चुनौती देती हैं। बुंदेलखंड की धरती पर खड़े खजुराहो के मंदिर ऐसी ही एक अमर विरासत है। लगभग 1000 वर्षों से ये मंदिर न जाने कितने राजवंशों का उत्थान और पतन, युद्ध और शांति, ऋतुओं के अनगिनत बदलाव और इतिहास के असंख्य मोड़ देख चुके हैं। फिर भी आज ये उसी गरिमा, उसी भव्यता और उसी मौन के साथ खड़े हैं, मानो अपने पत्थरों में एक पूरे युग की स्मृतियां संजोए हुए हैं। यहाँ की हर दीवार, हर शिखर और हर नक्काशी केवल पत्थर नहीं बल्कि एक ऐसी सभ्यता है और उसकी आवाज है जिसने कला, स्थापत्य और मानवीय कल्पना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस प्रकार चंदेल राजवंश ने एक छोटे से स्थानीय राज्य से उठकर बुंदेलखंड की सबसे शक्तिशाली सत्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन किसी भी महान राजवंश की असली पहचान केवल उसके जीते हुए युद्धों से नहीं होती, बल्कि उस विरासत से होती है जो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है। चंदेल शासकों ने भी अपने पीछे ऐसी ही एक अमर धरोहर छोड़ी, जिसकी आज पूरी दुनिया खजुराहो के नाम से जानती है और उसकी तारीफ करती है। यह केवल मंदिरों का एक समूह नहीं है, बल्कि मध्यकालीन भारत की कला, स्थापत्य, शिल्पकला, संस्कृति और विज्ञान एवं आध्यात्मिक दृष्टि का जीवंत प्रमाण है। यहाँ पत्थरों को इस तरह तराशा गया है कि आज भी 1000 वर्ष बाद इतिहास की कहानी सुनाते प्रतीत होते हैं। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो एक शांत और छोटा सा नगर दिखाई देता है, लेकिन लगभग 1000 वर्ष पहले यही स्थान चंदेल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र था। इतिहासकारों, शिलालेखों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणों के अध्ययनों के अनुसार 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और वहां से लेकर 12वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चंदेल शासकों ने यहाँ अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। यह निर्माण किसी एक राजा या किसी एक समय में नहीं हुआ, बल्कि लगभग 2 शताब्दियों तक अलग अलग चंदेल शासकों के संरक्षण में चलता रहा। समय, प्राकृतिक क्षरण और विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण आज उन मंदिरों में से केवल कुछ ही सुरक्षित अवस्था में हमारे बीच बचे हैं। लेकिन जो धरोहर आज भी हमारे सामने है, वही इतनी अद्भुत है कि वर्ष 1986 में यूनेस्को ने खजुराहो समूह के मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया। आज यह स्थान केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहासकारों, वास्तु विशेषज्ञों, कलाकारों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। खजुराहो नाम की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत मिलते हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली धारणा यह है कि यह क्षेत्र में कभी खजूर के वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते थे। संस्कृत के खरजूर शब्द से विकसित होकर समय के साथ इसका नाम खजुराहो पड़ गया। कुछ विद्वान इसके नाम को प्राचीन स्थानीय परंपराओं से भी जोड़ते हैं, लेकिन इस विषय पर पूर्ण सहमति नहीं है। इतना अवश्य स्पष्ट है कि चंदेल काल तक आते आते खजुराहो केवल एक बसावट नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था कि जहां धर्म, कला, शिक्षा और शिल्प एक साथ विकसित हो रहे थे। यदि हम मंदिरों के सामने खड़े हों तो सबसे पहले उसकी भव्यता और संतुलित संरचना हमें आश्चर्यचकित करती है। यह विश्वास करना कठिन लगता है कि लगभग 1000 वर्ष पहले, जब ना आधुनिक मशीनें थी, ना क्रेन और ना ही कंप्यूटर आधारित डिजाइन, तब इतनी विशाल और सूक्ष्म संरचनाओं का निर्माण कैसे किया गया होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थापत्य विशेषज्ञों के अनुसार खजुराहो के मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली की स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण में गिने जाते हैं। ऊंचे चबूतरे पर निर्मित ये मंदिर दूर से किसी पर्वत शिखर पर उसकी तरह उठाए हुए दिखते हैं। केवल स्थापत्य की सुंदरता नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में उन्हें मनुष्य की चेतना के क्रमिक उत्कर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा मंदिर धरती से आकाश की ओर बढ़ती हुई एक आध्यात्मिक यात्रा को आकार दे रहा हो। इन मंदिरों का निर्माण में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, जिसे आसपास के क्षेत्रों से लाया जाता था। लेकिन इन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता केवल पत्थर नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ने की अद्भुत तकनीक है। उस समय आधुनिक सीमेंट या निर्माण तकनीकें उपलब्ध नहीं थी, फिर भी शिल्पकारों ने पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा कि वे एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ गए जैसे पूरी संरचना एक ही चट्टान से बनी हो। कई स्थानों पर विशेष जोड़ तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे इन मंदिरों को असाधारण मजबूती प्रदान की। यही कारण है कि लगभग 1000 वर्षों तक
मौसम, वर्षा और समय की अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बाद भी ये मंदिर आज अपनी भव्यता के साथ खड़े हैं। यह केवल स्थापत्य कला नहीं बल्कि उस समय के भारतीय अभियंताओं, शिल्पकारों और वास्तुकारों के अद्भुत वैज्ञानिक का प्रमाण भी है। लेकिन यदि इन मंदिरों की सबसे बड़ी शक्ति किसी एक चीज में छिपी है तो वह है इनकी शिल्पकला। खजुराहो का प्रत्येक पत्थर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें किसी कलाकार ने प्राण फूंक दिए हों। किसी मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान है, कहीं नृत्य की लय दिखाई देती है, कहीं संगीत की मधुरता, कहीं ध्यान की गहरी शांति और कहीं प्रकृति के साथ मनुष्य का अद्भुत सामंजस्य। इन आकृतियों को देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थर स्थिर नहीं है बल्कि अगले ही क्षण जीवंत होकर चल पड़ेंगे। यही वह कला है जिसने खजुराहो को केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की महानतम स्थापत्य धरोहरों में स्थान दिलाया है। इतिहासकारों और कला विशेषज्ञों के अनुसार खजुराहो के मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं थे, वे उस समय के समाज का एक जीवंत अभिलेख भी थे। यहाँ की नक्काशियों में उस युग के वस्त्र, आभूषण, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, प्रकृति, पशु पक्षी, उत्सव और दैनिक जीवन की अनेक झलकियां दिखाई देती हैं। इन मंदिरों को ध्यान से देखने पर ऐसा अनुभव होता है जैसे मध्यकालीन भारत का पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पत्थरों पर उकेर दिया गया हो। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के इतिहासकार, पुरातत्वविद और कला शोधकर्ता खजुराहो का अध्ययन केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में करते हैं। खजुराहो की भव्यता केवल उसकी ऊंची इमारतों या सुंदर नक्काशियों तक सीमित नहीं है, उसकी वास्तविक महानता उस विचार में छिपी है जिसने इन मंदिरों को जन्म दिया। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों के माध्यम से केवल अपनी धार्मिक आस्था को ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक दृष्टि, स्थापत्य कौशल और कला के प्रति सम्मान को भी अमर बना दिया। यही कारण है कि 1000 वर्ष के बाद भी खजुराहो बुंदेलखंड की पहचान नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा प्रतीक है जो पूरी दुनिया को हमारी प्राचीन सभ्यता की उत्कृष्टता का परिचय कराता है। खजुराहो की भव्यता देखकर एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में आता है, इतने विशाल और कलात्मक मंदिर आखिर चंदेल शासकों ने क्यों बनवाए? क्या उनका उद्देश्य केवल पूजा के लिए मंदिर बनवाना था या इसके पीछे कोई और भी गहरी सोच थी? इतिहासकारों का मानना है कि इन मंदिरों का निर्माण केवल धार्मिक आस्था का परिणाम नहीं था, यह चंदेल साम्राज्य की समृद्धि, स्थापत्य कौशल, सांस्कृतिक दृष्टि और उस समय के समाज की परिपक्वता का भी प्रतीक था। जिस प्रकार आज कोई देश अपनी पहचान विज्ञान, कला या वास्तुकला के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाता है, उसी प्रकार लगभग 1000 वर्ष पहले चंदेल शासकों ने अपनी पहचान इन अद्भुत मंदिरों के माध्यम से स्थापित की। खजुराहो के अधिकांश मंदिर लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित हुए। इतिहासकारों के अनुसार इस निर्माण कार्य को विशेष रूप से राजा यशोवर्मन और उनके उत्तराधिकारी राजा धंगदेव के शासनकाल में नई गति मिली। यशोवर्मन के समय निर्मित लक्ष्मण मंदिर आज भी खजुराहो के सबसे प्राचीन और सुरक्षित मंदिरों में गिना जाता है। इसके बाद धंगदेव और अन्य चंदेल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, जगदम्बी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और दुलादेव मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन मंदिरों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि चंदेल शासकों ने केवल एक धर्म या एक परंपरा को नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की विविधता को सम्मान दिया। यहाँ शैव, वैष्णव और जैन तीनों परंपराओं से जुड़े मंदिर आज भी सुरक्षित हैं, जो समय के धार्मिक, सह-अष्टि व उदार दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण प्रमाण है। यदि हम इन मंदिरों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक मंदिर का निर्माण अत्यंत सुनियोजित ढंग से किया गया है। भारतीय वास्तुकला वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मंदिर का प्रत्येक भाग जगती मंडप, अंतराल, गर्भगृह और ऊंचे शिखर एक निश्चित उद्देश्य और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। गर्भगृह वह स्थान है जहां देवता की स्थापना की जाती है और जिसे मंदिर का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। उसके ऊपर उठता हुआ शिखर केवल स्थापत्य का हिस्सा नहीं बल्कि उसे मेरु पर्वत का प्रतीक माना जाता है, जिसे भारतीय परंपरा में ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। इस प्रकार पूरा मंदिर केवल एक इमारत नहीं बल्कि भारतीय दार्शनिक चिंतन का स्थापत्य रूप बन जाता है। खजुराहो के मंदिर की एक और विशेषता है उनकी अद्भुत
अनुपात व्यवस्था। यदि आप किसी भी मंदिर को सामने से देखें तो पाएंगे कि उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और शिखर का क्रम और संपूर्ण संरचना में एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। आधुनिक वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि इन मंदिरों के निर्माण में गणित, ज्यामिति और अनुपात का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग किया गया था। यही कारण है कि इतने विशाल होने के बावजूद ये मंदिर कहीं भी असंतुलित या भारी नहीं लगते। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा मंदिर एक ही लय में ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। इन मंदिरों का निर्माण केवल राजाओं या वास्तुकारों की उपलब्धि नहीं था। इसके पीछे हजारों शिल्पकारों, मूर्तिकारों, पत्थर तराशने वाले कारीगरों और अभियंताओं को और उनकी वर्षों की कठिन साधना छिपी थी। एक एक पत्थर को पहले खदान से निकालना, फिर उसे कई किलोमीटर दूर लाना, उसके बाद उसे माप के अनुसार तराशना और अंत में पूरे मंदिर में बिल्कुल सही स्थान पर स्थापित करना, यही कार्य साधारण नहीं था। यह कार्य धैर्य, अनुशासन और कौशल की मांग करता था। संभव है कि किसी एक बड़े मंदिर के निर्माण में वर्षों ही नहीं बल्कि कई दशकों का समय लगा हो। इन अनाम शिल्पकारों के नाम इतिहास में बहुत कम दर्ज हैं, लेकिन उनकी कला आज भी उन्हें अमर बनाती है। समय आगे बढ़ता गया और 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद चंदेल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी, नए शासकों का उदय हुआ और खजुराहो का महत्व भी धीरे धीरे घटता गया। राजधानी अन्य स्थानों की ओर स्थानांतरित हो गई और ये मंदिर घने जंगलों के बीच लगभग छिप गए। सदियों तक यह अद्भुत धरोहर दुनिया की नजरों से ओझल रहा। प्रकृति ने इन्हें अपने आगोश में समेट लिया, लेकिन शायद यही कारण था कि ये पूरी तरह नष्ट भी नहीं हुए। 19वीं शताब्दी में एक बार फिर दुनिया का ध्यान खजुराहो की ओर गया। वर्ष 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन T.S. बर्ट ने स्थानीय लोगों के मार्गदर्शन में इन मंदिरों का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ कई बार सर्वेक्षण किया और इन मंदिरों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उनके कार्य ने खजुराहो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इनके संरक्षण और अध्ययन का कार्य संभाला, जिसके कारण आज ये धरोहर सुरक्षित रूप से हमारे सामने खड़ी है। वर्ष 1986 जब यूनेस्को ने खजुराहो समूह के मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, तब यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए गर्व का क्षण था। यूनेस्को ने इन मंदिरों को भारतीय स्थापत्य कला, मूर्ति कला और सांस्कृतिक परंपरा का असाधारण उदाहरण माना। आज हर वर्ष दुनिया के अनेकों देशों से लाखों पर्यटक, इतिहासकार, वास्तु विशेषज्ञ, कलाकार और शोधकर्ता यहाँ आते हैं। वे केवल इन मंदिरों को देखने नहीं बल्कि ये समझने आते हैं कि लगभग 1000 वर्ष पहले भारतीय शिल्पकारों ने बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा चमत्कार कैसे रच दिया। आज जब हम खजुराहो के मंदिरों के सामने खड़े होते हैं तो हमें केवल पत्थर नहीं दिखाई देते, हमें उन अनगिनत हाथों की मेहनत दिखाई देती है जिन्होंने इन्हें तराशा। उन शासकों की दूरदृष्टि दिखाई देती है जिन्होंने कला को संरक्षण दिया और उस सभ्यता की महानता दिखाई देती है जिसने अपने विचारों को शब्दों में नहीं बल्कि पत्थरों में अमर कर दिया। यही कारण है कि खजुराहो केवल बुंदेलखंड की शान नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का ऐसा उज्जवल प्रतीक है जिस पर पूरे देश को गर्व है। लेकिन इतिहास की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती। जिस बुंदेलखंड ने कला, स्थापत्य और संस्कृति का ऐसा स्वर्णिम युग देखा, उसी धरती पर आने वाले समय में सत्ता के लिए संघर्ष तेज होने लगा। उत्तर भारत की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव अब बुंदेलखंड पर भी पड़ने वाला था। विदेशी आक्रमण, नए शासकों का योद्य और बदलते समय की चुनौतियां इस समृद्ध क्षेत्र के इतिहास को एक नई दिशा देने वाली थी। इसी बदलते दौर की कहानी लेकर हम अगले एपिसोड में चलेंगे। युद्ध, आक्रमण और बदलता बुंदेलखंड जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बुंदेलखंड में, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।